Assalamualaikum all of you. So today we have another topic on the schizophrenia, that is a psychological problem and mental health condition problem. Schizophrenia जो है वो एक mental illness है जिसमें आपको how a person affects how a person think, feel and behave, कि person कैसे सोचता है, कैसे feel करता है और कैसे behave करता है. People with schizophrenia may seem like they have lost टच विद रियलिटी. उनका जो है वो रियलिटी से जो टच होता है वो काफ़ी लॉस्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रियलिटी से दूर होते हैं और विच दे कैन बी डिस्ट्रेसिंग फॉर देम फॉर देयर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स. वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है फैमिली, फ्रेंड्स और उनके आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन पर बिल्कुल भी जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, काफ़ी डिस्ट्रस्टिंग होते हैं. इसके जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव तीन तरह के जो है वो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर में डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, स्पीच डिसऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, एटक एंड कैटानोनिया होता है. ठीक है, उसके बाद इसमें नेगेटिव जो सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड फ्लैट इफेक्ट, एलोगोनिया एंड एव्यूलिएशंस होते हैं. कॉग्निटिव सिम्टम्स में प्रोसेसिंग स्पीड, वर्किंग मेमोरी, अटेंशन एंड विजिलेंस, वर्बल लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल कॉग्निशंस में ये तमाम तर जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं. इनको मज़ीद हम आगे पढ़ेंगे. पॉजिटिव में जो है वो एक डिल्यूजन बिहेवियर होता है जिसके अंदर वो बिलीव करते हैं क्लियरली फॉल्स इंडिकेशंस के ऊपर. वो अबनॉर्मलिटी जो होती है वो अफेक्ट करती है पीपल के कंटेंट ऑफ थॉट के ऊपर, जिसमें फॉल्स बिलीव आते हैं अकाउंटिंग टू देयर फॉर देयर पर्सन, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड और हिज हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. तमाम तर चीज़ों में उन्हें डिल्यूजन्स फील होते हैं जो कि काफ़ी फॉल्स डिल्यूजन्स होते हैं, जिनका असल ज़िंदगी में कोई जो है वो अमल दखल नहीं होता या वो असल ज़िंदगी में जिनका कोई वजूद नहीं होता. आ जाते हैं हेलुसिनेशंस. हेलुसिनेशन एक ऐसा सेंसरी एक्सपीरियंस है जो कि अपेयर होता है रियल बट आर क्रिएटेड बाय योर माइंड, यानी कि वो रियल होता है लेकिन दिमाग से क्रिएटेड होता है. दे कैन अफेक्ट ऑल द फाइव सेंसेस, यानी कि माइट हेयर अ वॉइस नो वन एल्स कैन हेयर और सी और इमेज दैट इज़ंट रियल, यानी कि वो इतना रियल उस पर्सन के लिए जिसको वो अपेयर हो रही होती है सिचुएशन, उसके लिए वो रियल होता है लेकिन दूसरों के लिए वो इमेजेस और वो चीज़ें रियल नहीं होती. जैसे कोई आवाज़ सुनना या किसी की बात को सुनकर मुस्कुरा देना, बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाना और बैठे बैठे जो है वो बोलने लग जाना, रिपीटेटिव बिहेवियर स्टार्ट कर देना. आ जाती है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच. इसमें रेफर टू वर्बल कम्युनिकेशंस है जिसमें इरेगुलर, डिफरेंट टू अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच. कभी कभार तो बिल्कुल ही नहीं बात करना और कभी कभार बैठे बैठे बोलना स्टार्ट करना, तो एक ही बात को बोले जाना और उसको बार बार रिपीट करना और फिर उसको जो है वो बोलते रहना, किसी की ना सुनना. ये तमाम तर डिसऑर्गेनाइज स्पीच में आता है. फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है. डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में जो है वो ऑड ब्रिजर्स बिहेवियर, जिसमें स्माइलिंग, लाफिंग, टॉकिंग ओवर वन सेल्फ और बीइंग प्री ऑक्यूपाइड रिस्पॉन्डिंग टू इंटरनल स्टिमुलाई, यानी कि ऐसे बिहेव करना कि वो किसी कोई उनके सामने है और उन्हें उसको वो उसे स्माइल कर रहे हैं, उसके साथ लाफ कर रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, कि ऐसी जो है वो चीज़ें फील करवाना जिसमें आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी इंटरनल स्टिमुलाई को, किसी इंटरनल पर्सन को. तो कैटागोनिया जो है वो एक न्यूरो साइकाट्रिक सिंड्रोम है जो कि करेक्टराइज्ड करती है बाय एबनॉर्मल मूवमेंट, बिहेवियर एंड विड्रॉल के ऊपर, यानी कि डिफरेंट मूवमेंट्स करना, बिहेवियर शो करवाना. अब इसमें कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं. लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसका मेन नेगेटिव जो है वो सिम्टम है, जिसमें वो सामने देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते किसी भी चीज़ के अंदर. एलोगोनिया एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि विदाउट वर्ड्स. इट आल्सो समटाइम्स कॉल्ड पॉवर्टी ऑफ स्पीच, यानी कि बिना आवाज़ के बात करना, यानी कि बिना जो है वो वर्ड्स के बात करना. तो ये काफ़ी नेगेटिव बिहेवियर होता है. इसका मतलब ये होता है कि स्पीक लेस ऑफ्टन, यूज़ फेवर वर्ड्स, टेक लॉन्गर, बात करते हुए एक लॉन्ग जो है वो गैप लेना और फिर अनलेस समवन टॉक टू यू फर्स्ट, मतलब इस तरह से बात करना कि दूसरों की बात काट के बीच में बोलना. ये तमाम तर चीज़ें जो एलोगिया में आती हैं. ठीक है, फिर इसमें एवल्यूएशन आती है जिसके अंदर इनएबिलिटी होती है इंगेज करना अबाउट देयर. एक ऐसा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है एवल्यूएशन में जिसके अंदर जो है मोटिवेशनल इम्पेयरमेंट राइज करती है, जिसमें इनएबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को एंटिसिपेट करना या प्लेयरेबल एक्सपीरियंसेस को शो करवाने में. ठीक है, एक काफ़ी
इनेबिलिटी सिचुएशन हो जाती हैं, काफ़ी मोटिवेशनल इम्पेयरमेंट्स हैं, गोल डायरेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये इनिशिएट करती हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन के ऊपर। फिर उसके बाद इसमें जो है कॉग्निटिव सिम्टम्स हमने पहले भी पढ़े कि प्रोसेसिंग स्पीच के अंदर इशू आना, वर्किंग मेमोरी का वर्क ना करना, अटेंशन प्रॉब्लम्स आ जाना, वर्बल लर्निंग प्रॉब्लम आना, रीजनिंग बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निशन, क्योंकि वो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते किसी भी चीज़ के अंदर, या तो वो बैठे बोलते रहेंगे या सोते रहेंगे या फिर लाफ करते रहेंगे बिना बात किए, तमाम चीज़ें। अब इसके कुछ 3 फेजेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ जो होता है जब ये स्टार्ट होता है, तो ये जो स्टार्टअप फेज़ होता है तो वो शो अप करता है पैराडोमल पर। फिर उसके बाद इसमें एक्टिव स्टेट आता है जिसके सिम्टम्स जो हैं मोस्ट ऑफ टाइम नोटिसेबल होते हैं। फिर जब लास्ट आता है तो वो रेजिडुअल स्टेट होता है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डायग्नोस कर देते हैं, जब तमाम तर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स हमें नज़र आ जाते हैं। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो 3 टाइप ऑफ थेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें फैमिली इंटीग्रेशन जो है बहुत ज़रूरी है, इंक्लूसिव थेरेप्यूटिक कम्युनिटी जो है वो इसके उसमें उसके ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर फोकस एंड लास्टिंग बिहेवियर चेंजेस के ऊपर काम किया जाता है, बिहेवियरल स्किल्स सिखाई जाती हैं। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।